अस्सलाम वालेकुम जी। तो क्या हाल चाल है आप सबके? दुआ करती हूँ आप सब ठीक ठाक हों और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये है जी नाश्ते का टाइम, नाश्ता कर रही हूँ मैं इधर। नाश्ते में मेरे पास ये सालन है शलजम पालक का, साथ मैंने खुशक रोटी बनाई थी। और आज मैं काफ़ी लेट नाश्ता कर रही थी, बहुत टाइम हो गया था। तो मैं मतलब तकरीबन 9 साढ़े 9 10 बजे का टाइम था, तो मैं नाश्ता कर रही थी। थोड़ा थोड़ा मुझे बुखार भी था, तो मैं छत पे धूप में लेटी हुई थी। लेकिन फिर हस्बैंड तो काम पे चले गए थे, लेकिन फिर मैं उठी हूँ, हिम्मत की है कि नहीं उठो भाई, कुछ खाओ पियो। मैंने फिर नाश्ते के बाद मेडिसिन भी खाई थी। और फिर मैंने उठ के तो थोड़ी बहुत ये मुंजी फैला दी थी, ज़्यादा मैंने की नहीं, लेकिन मैंने थोड़ी बहुत फिर भी कर दी थी कि चलो धूप लग जाए। और इतनी सुस्ती थी बुखार में, पता नहीं क्यों जिस्म ऐसे बेजान सा रहता है, ऐसे लगता है जैसे पता नहीं किसी ने मारा हो। तो इस टाइम भी बहुत ज़्यादा सर्दी है, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आप लोगों को मेरी आवाज़ फ्री फील हो रही होगी। तो आज कोई काम भी नहीं था, इतना किया ना, बस मैं लेटी ही रही हूँ। तो रूम में आई हूँ नीचे, फिर मैंने कहा थोड़ा बहुत मैं काम करती हूँ। तो इधर हस्बैंड ने रात को पता नहीं किस टाइम मूंगफली खाई थी, तो छिलके प्लेट में ही पड़े हुए थे। इतना शुक्र है उन्होंने प्लेट में डाल दिए थे, नीचे नहीं फेंके थे। नीचे फेंकते तो वो बड़ा ही अजीब लगता है। तो उसके बाद फिर ये 1 डेढ़ बजे का टाइम है, तो फिर मैं आई थी छत पे। तो अब आज मेरी सेहत ख़राब थी, लेकिन अब मैं काफ़ी बेहतर हो चुकी थी, काम वाम भी मैंने थोड़े बहुत कर लिए थे। तो अभी मैं नाश्ता कर ही रही थी, तो हस्बैंड आ गए हैं, कह रहे हैं शादी पे जाना है। तो अचानक एक दिन में इंसान शादी पे कैसे जा सकता है, प्रोग्राम कुछ भी नहीं था कि हम जाएंगे या नहीं। लेकिन मुझे पता था कि शादी आ गई है हस्बैंड को। फिर मैं जल्दी से उठी हूँ, हमें बैंक जाना था। तो कपड़े आयरन करके तो बस मैं इधर रेडी हो रही हूँ कि जाऊँ। ये मेरे पास कपड़े इधर पड़े हैं, मैं जल्दी से टेलर के पास गई थी, जो मेरे कपड़े उनके पास थे वो मैं लेके आई हूँ। तो बस निकल गए थे कि चलो भाई आज कह रहे हैं तो फिर जाना पड़ेगा। तो सुबह मेरे चले गए थे शादी में, तो मैं बोल रही थी कि आप लोग भी आएँ। तो तकरीबन 4 5 घंटे का सफ़र करके हमें जाना था। तो फ़िलहाल हम शहर जा रहे हैं बैंक। तो वहाँ से हम कुछ सामान लेंगे, वहाँ दीदी का घर भी है। तो ये कैसे हो सकता है कि मैं बाहर जाऊँ और दीदी घर ना जाऊँ। फिर मैंने उनको कहा था कि मैं फ्रेश हो जाती हूँ, मेरी वहाँ पे चल रही हूँ। बस 5 6 मिनट के लिए हम गए अम्मी के घर। तो उन्होंने वो तो खाना वगैरह बना रहे थे अपने लिए ही। तो बस फिर हमारे पास तो टाइम नहीं था, क्योंकि हमें वापसी आके तो पैकिंग भी करनी थी, मुझे अपने कपड़े भी निकालने थे। मैंने बाज़ार से कोई चीज़ भी नहीं थी ली। तो बस यही था कि चलो जो है मेरी, वैसे भी क्योंकि थोड़ी देर पहले तकरीबन 5 6 मंथ पहले मेरे देवर की शादी थी, तो मेरी सारी तैयारी थी। तो अम्मी के घर खाना खाया, जो कि उन्होंने पहले ही बन रहा था। तो उनको बिल्कुल भी नहीं था पता कि हमने आना है, हम बैंक गए हैं। फिर हम घर पहुँचे, जल्दी के लिए घर पहुँच के। तो बस मैं तैयारी कर लूँ, पैकिंग कर लूँ, सारा सामान अभी निकालने वाला था, कपड़े वगैरह भी जो भी करने थे। तो इधर हस्बैंड अंदर चले गए थे, पैसे निकलवाने थे, तो मैं इधर बाहर देख रही थी। वैसे भी सेहत तो ख़राब थी, लेकिन ये था कि मेरी सैर हो गई थी ना, तो मैं ठीक हो गई थी। तो हस्बैंड कह रहे थे अगर सैर करने से ठीक होना था तो मैं पहले ही ले आता तुम्हें सैर करवाने, तो अब तो बड़ी फ्रेश फ्रेश हो। तो बस फिर टेलर से जो कपड़े लाए थे वो अब मैं आपको दिखा रही हूँ। जो उस दिन मैंने शॉपिंग की थी मैं दिखा नहीं थी पाई, तो मैं फिर टेलर को दे आई थी। तो आज मैंने कहा मैं दिखा देती हूँ, फिर मैं पहन लूँगी, तो पता नहीं मैं वहाँ आपको दिखा भी सकूँगी या नहीं। तो मैं घर में ही दिखा लेती हूँ। तो आप देखें मेरे ये कपड़े, ये ब्लैक सूट, इस पे मैंने सादा सी लेस लगवा ली है। ना ही फैंसी है ज़्यादा, तो ना ही वो ज़्यादा सिंपल है। तो इसी तरह देखिए नीचे उसने वो लगा दिया है, हाँ इस तरह पैच नीचे लगा है, और ऊपर लेस गोल्डन कलर में थोड़ी थोड़ी फैंसी थी। तो इधर 3 बटन लगेंगे, तो जो कि मैं नहीं लेके आई थी, लेकिन मैं लगा लूँगी। अब टाइम बिल्कुल भी नहीं था, अब मैं कहाँ बाज़ार जाऊँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो नीचे अंधेरा था, मतलब अंधेरा अंधेरा हो गया था, छत पे अभी रोशनी थी। तो मैंने कहा चलो मैं छत पे जाके वीडियो बनाती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ, अच्छे से नज़र आएंगे। और ये दूसरा रूट है, इस पर भी मैंने साइड पे थोड़ी सी लेस लगवाई है।
तो जो कि मेरी टेलर हैं जो वो खुद ही लगा देती हैं बाज़ार से ला के, तो मुझे ये टेंशन नहीं होती है कि मुझे बाज़ार से ला के देना पड़ेगा। लेकिन बटन नहीं थे लगाए उन्होंने, तो ये देखा इसी तरह मैंने लगवाई है। मैंने कोई भी और डिज़ाइन नहीं था बनवाया, बस मैंने सिंपल से कपड़े सिलाई करवाए थे घर में पहनने के लिए मैंने तो। लेकिन अब शादी पे तो वहाँ मैं आम रूटीन में इसको यूज़ करूँगी। तो बाकी दिन तो बारात वलीमे पे तो फैंसी चलेंगे, और सुबह सुबह मुझे निकलना था 5-6 बजे हमने बस पकड़नी है। तो अब मुझे हो रहा था कि चलो मैं अपनी वीडियो अपलोड कर देती हूँ। हो सकता था ऐसे मैं 2-3 दिन बाद करती, लेकिन अब मुझे था कि चलो मैं कर देती हूँ। बस ये इसकी मैंने शलवार सादी सी बनाई थी, मैंने कोई भी मतलब नहीं था करवाया, क्योंकि सर्दियों के कपड़े फटते ही नहीं हैं, काफ़ी टाइम चलते हैं। तो फिर मैंने इसका कोई डिज़ाइन, कोई मतलब होता है ना तंग कपड़े या कुछ भी, मैंने इस तरह का कुछ भी नहीं था सिलवाया। तो फिर मैं नीचे आई हूँ, तो नीचे आकर मैंने पैकिंग शुरू कर दिया, और इसमें मैंने जूते रखे थे अपने साथ, वही जूते जो मतलब उसके रहेंगे जो मैं इन कपड़ों के साथ पहनूंगी। और ये कपड़े जो मैंने निकाले थे अपने, जो कि मैंने अपनी देवर की शादी पे पहने थे, वही मैंने कर लिए थे। और ये डिब्बे में मेरा सूट था। पहले तो मैंने बैग में डिब्बा रख लिया, कोशिश की है कि ये चलो इसकी आयरन ख़राब नहीं होगी, डिब्बे में रखूँगी। तो लेकिन डिब्बे में मैंने जब रखा ना, तो फिर सारी चीज़ें नहीं थी आ रही। तो फिर मैंने इस डिब्बे से निकाल के कपड़े तो फिर रखे अंदर। तो फिर ये था कि चलो मेरी थोड़ी बहुत सेटिंग हो गई थी। बड़ा बैग भी था, लेकिन हस्बैंड को ये था कि वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, यही लेके जाते हैं। तो लगेज भी था, लेकिन नहीं, वो उनको यही था कि यही वाला बैग लेके जाएंगे जी। तो मैंने कहा चलो मैं देखती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ इसी में कपड़े आ जाएं। तो बस मैं इन्हीं को रखने की कोशिश कर रही हूँ। एक पूरे पूरे सूट करके मैंने रखे थे, 4-5 मैंने सूट रखे, फिर मैंने निकाले, फिर मैंने तकरीबन 3 से 4 सूट रखे। मैंने हस्बैंड कहते इतने ज़्यादा क्या करने हैं, 2 दिन के लिए तो आएंगे। और हस्बैंड कपड़े आयरन करवा के लाए थे, लेकिन ये तो जिस तरह हम छोटा बैग लेके जा रहे हैं, ये तो ख़राब हो जाएंगे। लेकिन हस्बैंड को यही था कि शादी पे जाना हो तो अभी सुबह पता चला और शाम को हम निकल पड़े, तो इस तरह नहीं होता। लेकिन मेरी तैयारी हो गई थी, फिर भी मैंने कोई चीज़ बाज़ार से नहीं लाई, हर चीज़ मैंने घर से ही निकाली थी। वैसे भी मेरी पूरी तैयारी थी, तो लेकिन फिर भी होता है कोई चीज़ रह ही जाती है। लेकिन बिल्कुल भी टाइम नहीं था हमारे करीब, अब वो बाज़ार भी नहीं था कि मैं कुछ ना कुछ ले आती। तो मैं बस यही कर रही थी। मेरे भी कुछ कपड़े ऐसे थे जो मैंने एक बार भी नहीं पहने, तो मैं उन्हीं के साथ काम चला लूँगी। और ये दुपट्टे थे जो कि हस्बैंड पीको करवा के लेके आए थे अभी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने आपको कपड़े पहले दिखा दिए, दुपट्टे नहीं दिखाए थे। तो वो हस्बैंड लेके गए हुए थे पीको के लिए, वो ले आए थे। अब मैंने कहा चलो मैं दिखा देती हूँ बैग में रखने से पहले। तो ये मैं एक पहन जाऊँगी इसी तरह, मतलब ये कभी मेरे हो जाएंगे। तो उसके बाद मैं अपने हैंड बैग में रख रही हूँ सामान, बस जल्दी जल्दी में जो मुझे मिला मैं वही रख रही हूँ। तो बस हो सकता है जाते हुए हम कुछ चीज़ें बाज़ार से अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो कहीं गाड़ी रुकेगी तो हम वहाँ से ले लेंगे। लेकिन फ़िलहाल मेरे पास जो चीज़ें थी वो मैं रख रही थी। और बस ये जल्दी जल्दी में मैं सुबह से आज इतना ज़्यादा बिज़ी, आज ताकि से ठीक नहीं है, रेस्ट हो जाएगी। तो ये मैंने मंगवाई थी हस्बैंड से, क्योंकि इसी कलर का मैं ड्रेस पहनूँगी। तो बस मैं यही चीज़ें रख रही थी। एक टाइम ऐसा था कि जब शादी पे जाना होता था या कभी ईद होती थी तो इतनी खुशी होती थी। लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया है, खुशी होती है लेकिन वो चीज़ नहीं रहती है इंसान के अंदर। शादी से पहले हर चीज़ का इतना ज़्यादा शौक़ होता था, ये भी करें वो भी करें, मेहंदी लगाएं। लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया है कि मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। बस दिल ही नहीं करता है कि मेकअप करने को या मेहंदी लगाने को या इस तरह कुछ। तो ये मैंने ब्लीच क्रीम निकाली थी, जो कि मैं 2-3 दिन पहले मैंने मंगवाई थी हस्बैंड से। तो ये मुझे करनी थी पैरों हाथों पैरों पे को लगानी थी मुझे। तो मैंने कहा चलो ब्रश पेस्ट हर चीज़ मैं रख रही थी कि कोई चीज़ रह ना जाए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा जी।